नमस्कार, मैं नितेश मिश्रा, आप देख रहे हैं लाइव तक। तो दोस्तों हम इस सेशन में जो बात करेंगे वो बात करेंगे एआईएमएम जो लीडर हैं ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, उनकी क्या भूमिका रही है, क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, क्या डायनेमिक्स हैं, प्लस हैदराबाद में उनकी जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें क्या कंडीशन है। और तो हम शुरू करने बेसिकली आज तक एक तरीके से देखें जो बोला जाता है कि ओवैसी प्लस बीआरएस जो इससे पहले की सरकार थी प्लस कांग्रेस, इन लोगों का एक तरीके से इनडायरेक्ट सपोर्ट ओवैसी को रहता है, जिसके कारण ओवैसी आज तक हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव हारे नहीं है और कंटिन्यू बेसिकली जीतते आ रहे हैं और वहाँ से सांसद बन के चुन के लोकसभा जाते हैं। लेकिन इस बार के डायनेमिक्स जो है वो थोड़ा सा चेंज इसलिए नज़र आ रहा है। बीआरएस ऑलरेडी हार चुकी है और अपने वो सिचुएशन पे है आज तक के इतिहास में। और जिस तरीके से सर्वेस आ रहे हैं, सर्वेस का क्लियर इंडिकेशन है लगभग जो है तेलंगाना में और साउथ के सभी, एक से भी बात करें सभी सीटों में कहीं ना कहीं बीजेपी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और तेलंगाना में स्पेशली जो है वो बोला जा रहा है कि कांग्रेस लगभग 8 और बीजेपी लगभग 5-7 के आसपास सीटों में आएगी। प्लस अगर असदुद्दीन ओवैसी की सीट की बात करें तो बीजेपी ने इस बार एक ये एक प्रो हिंदू है प्लस बोल्ड लेडी, एक तरीके से बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी के अगेंस्ट उतार दिया है, जिसका नाम है माधवी लता। तो इनके अगर आप कई इंटरव्यूज़ आप देख चुके होंगे जो मीडिया चैनल्स पे आई हैं, प्लस इनकी जो पुरानी कैंपेनिंग और एक पब्लिक कनेक्ट रहा है, तो ऑलरेडी वो कई सालों से पब्लिक लाइफ जी रही हैं जिसमें लोगों के साथ डे टू डे इंटरेक्शन चलता रहा है। और आपको नज़र आ जाएगा वो एक प्राउड सनातनी है और जिस तरीके से वो इन चीज़ों को शो करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, तो उस तरीके से एक तरीके से दो डिफरेंट धरा है। एक ओवैसी जो बिल्कुल ही एक इस्लाम का एक सरिया लॉ फॉलो करने की जो सिफारिश है वो करते हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी ने कैंडिडेट उतार दिया है माधवी लता, जो बिल्कुल ही सनातनी और जिस तरीके से पोस्चरिंग कर रही हैं वो बिल्कुल ही दोनों एक्सट्रीम है। अब इसमें देखने का जो सबसे मेजर फैक्ट है वो है लोग किस तरीके से दोनों को एक्सेप्ट करते हैं या किसकी कैसी एक्सेप्टेबिलिटी है। और जिस तरीके से पीछे माधवी लता ने आई थिंक कुछ 5 लाख कुछ जो एलिगेशन लगाया, तो 5 लाख कुछ वोटर्स जो थे वो फर्जी वोटर्स एक तरीके से अगर बोलें तो थे वहाँ पे, जो हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूशन वोट करते थे। और लगभग बोलते हैं कि जो अवश्य का जो विनिंग मार्जिन रहा है लगभग इसी के आसपास रहा है, 2-2.5 लाख 3 लाख के आसपास, इसी के आसपास। तो एक मीडिया चैनल के इंटरव्यू में देख रहा था जब माधवी लता ने मतलब उन्होंने डिक्लेयर किया था कि उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई है विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू ईसीआई कि लगभग 5,41,000 फर्जी वोटर्स हैं हैदराबाद में जो रजिस्टर्ड हैं। या तो वो लोग उनका देहांत हो चुका है या फिर वो ऑलरेडी वो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं हैदराबाद छोड़ के। तो आई थिंक कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा जब इलेक्शन कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन चीज़ों पर डिसीजन लिया था, और उन सब का लगभग 5 लाख 5.5 5 लाख 40-41 हज़ार लोगों की जो वोटिंग बेसिकली वोटर आईडी कार्ड्स थे या नॉमिनेशन थे, इन चीज़ों को रद्द कर दिया था। तो इस बार का इलेक्शन जो ओबीसी के लिए उतना इजी नहीं होने वाला है। अगर माधवी लता की अगर बात करें तो अगर वो जो फर्जी वोटर्स थे उनके नाम पे वोट अगर असदुद्दीन ओवैसी को मिलता है था आज तक, और ईसीआई ने इस बार उसको कैंसिल कर दिया है, और उनके जो असदुद्दीन ओवैसी का विनिंग मार्जिन है वो भी लगभग 2-2.5 लाख के आसपास था पहले। तो ओवैसी के लिए इस बार का चुनाव जो है वो इजी नहीं रहने वाला है, क्योंकि 5.5 लाख के आसपास जो है वोट ऑलरेडी उनके रद्द हो चुके हैं जो फर्जी वोटिंग होती थी, अगर वो मान के चलें तो इस बार का जो ओवैसी का चुनाव है वो इजी नहीं रहने वाला है, चैलेंजिंग है। वोटिंग कहीं ना कहीं फर्जी हो, इसीलिए आप अगर देखेंगे इस बार ओवैसी के कैंपेन में आप देखेंगे कल की कुछ उनकी कैंपेनिंग थी जिसमें वो मंदिर भी जा रहे हैं, पुजारी से भी मिल रहे हैं, माला भी पहन रहे हैं, भगवा वस्त्र भी धारण कर रहे हैं, तो सब चीज़ें कर रहे हैं। लोगों में कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी में वो फियर फैक्टर देखने को मिलेगा जो आज तक देखने को नहीं मिला। बाकी जो क्या होना है, क्या इम्पैक्ट है, कब क्या पब्लिक सेंटिमेंट है, वो आपको 4 जून में डिक्लेयर होने के बाद ही पता चलेगा। बट हैदराबाद का चुनाव इस बार जो है वो इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, और ओवैसी को इस बार कहीं ना कहीं चैलेंज खुद फील होते हुए दिख रहा है, इसीलिए उनका बिहेवियरल देखेंगे आप ना इतना एग्रेसिव है इस बार। और प्लस
कहीं न कहीं झुकाव जो बिल्कुल ही एक तरीके से एंटी हिंदू और एंटी सनातन होता था और प्रो इस्लाम होता था और शरिया लॉ को बिल्कुल एडवोकेट करते थे। तो आपको इस चुनाव में आपको देखने को मिल जाएगा, वो मंदिर पे जा रहे हैं, वो पुजारियों से ही मिल रहे हैं, वो सब चीज़ें कर रहे हैं। बाकी जो है 4 जून का देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। धन्यवाद। ऐसी राजनीति क्यों करते हो वैसे? बेसिकली उनका एक वोट बैंक है। बेसिकली अगर हम मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक चाहे वर्ल्ड में कहीं भी हो, वो एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक ही होता है। चाहे आप पीछे आप देखिए, कल ही रिजल्ट आया लंदन का, जिसमें आई थिंक जो मेयर चुने गए वो 2-2.5 लाख मार्जिन से चुने गए, जिन्होंने वोट दिया लगभग 10 लाख वोट, और 2 उनके लेबर पार्टी के थे, प्लस दूसरे जो थे वो लगभग 8 लाख वोट। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम में जो एक चीज़ है वो एक रूल बुक से चलते हैं, जो अगर पब्लिक के माने और जो इंटेलेक्चुअल्स के माने तो एक रूल बुक से चलते हैं। उन रूल बुक से गवर्न होते हैं, तो उनके डायरेक्शंस जो हर जगह मिलेंगे आपको एक ही मिलेंगे, या तो जाएंगे या नहीं जाएंगे। उसमें डिवीज़न आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि कुछ जो है वो डिफरेंट लाइन लेते हुए नजर आएंगे। उनकी लाइन चाहे वेस्ट बंगाल में हो, एक तरफा वोट करते हैं, चाहे यूपी हो वहाँ भी एक तरफा वोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी एक एक्सट्रीम लाइन रही है। तो इसीलिए जो है अब बाकी रीजनल पार्टी को देखेंगे, चाहे कांग्रेस, चाहे एसपी, चाहे आरजेडी को ले लो आप, चाहे टीएमसी को ले लो, सेम चीज़ ओवैसी के साथ। तो इन सब की जो कोशिश है, वो जो वन साइडेड वोट का इफेक्ट है ना, कोशिश करते हैं उसको लोग और बाकी हिंदू वोट को जो है वो थोड़ा सा डिवीजन में ब्रेक कर दे, सो दैट दे विल सक्सीड। तो ओवैसी भी वही चीज़ करते हैं, ओवैसी थोड़ा सा एग्रेसिव वे में करते हैं, कांग्रेस थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे में करने की कोशिश करती है, बट आज के टाइम में एक्सपोज हो चुकी है। एसपी भी कर रही थी जो इसी तरीके से, कुछ चीज़ सामने से कुछ चीज़ पीछे से, लेकिन ओवैसी इन चीज़ों को थोड़ा सा फॉर फ्रंट पे करते हैं, बिल्कुल ही अग्रेसिव होकर करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का इम्पैक्ट है, जो इस्लाम और जो कमांडमेंट वाला रूल है उन चीज़ों का इम्पैक्ट है, इसीलिए वो वैसे इस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं ताकि वो अपना पॉलिटिकल करियर कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू।